पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में फेलियर है, जहां कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई और बेरोजगारी हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा, जिसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2 चुनाव हार चुके हैं, मगर उनका मुद्दा बरकरार है। उनका मानना है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर ये चुनाव वो जीत पाएंगे, जिसे लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की और अपनी बातों को साझा किया। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए लग गई है और हम लोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। कांग्रेस की तैयारियां पूरी हो चुकी और तैयारियां चल भी रही है, लेकिन कल ही हमने कहा कि 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 तारीख को आएंगे और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में, फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। इसलिए हम लोगों ने मांग की चुनाव आयोग को कि कल हम लोगों ने पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को कि परिणाम 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को रोका जाए और सीधा सीधा 24 तारीख को, 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किया जाए, ताकि मतदान और जनता को प्रभावित न कर सके। इसके लिए हम लोगों ने कल ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और साथ ही इसके पहले भी सवाल उठाए, क्योंकि सरकार की नासमझी के वजह से इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कहीं न कहीं सरकार ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र की है और उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है, जहां ओबीसी समाजों में सरकार के खिलाफ और अपना हक और अधिकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा समाज में आक्रोश है। उसी तरह हम लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि चुनाव और परीक्षा दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई आकलन नहीं था, उसी तरह से क्योंकि लाखों विद्यार्थी 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में शोरगुल, लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में
स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला और कहीं न कहीं बच्चों को इसका नुकसान होगा। आदरणीय साथियों, अब सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है, मुझे लगता है आप लोग के मन में भी होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है कि भाजपा सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को लेकर एक साल भाजपा सरकार की जनता की उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। इन सब को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। कहीं ना कहीं एक साल में बीजेपी सरकार की सुशासन, विष्णु का सुशासन, भ्रष्टाचार का दौर हावी रहा है और खुलेआम सभी विभाग और ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम लूट मचाई और भ्रष्टाचार किए हैं। और किसानों को अभी तक धान का कीमत 2300 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है। ये बड़ा दावा करते थे कि पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे, वहां पैसा नगद भुगतान होगा, 3100 रुपए समर्थन मूल्य से खरीदी होगी, लेकिन अभी तक 2300 रुपए के मान से खरीदी हो रहा है और 21 कुंटल खरीदी नहीं कर रहे। तो इसलिए 3217 रुपए किसानों को सरकार नहीं दे पाई है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आप लगातार देखेंगे कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों में पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती हो रही है। राजनांदगांव में बड़ा घोटाला सामने आया है पुलिस भर्ती में। कहीं न कहीं सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार किया है और इसके साथ ही वन विभाग में भी भर्तियां चल रही है। और लगातार आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से रात को भी ये लोग दौड़ करवा रहे हैं, रात को भी शारीरिक मापदंड करा रहे हैं। मतलब आकलन कर सकते हैं कि वन विभाग में भी भगवान भरोसे भर्ती चल रही है और वहां पे भी बड़ा घोटाला हुआ है और लगातार चल रही है। तो वन विभाग की भर्ती को भी रद्द करना चाहिए और उसको भी जांच करनी चाहिए। ये दोनों, पुलिस भर्ती और वन विभाग भर्ती में युवा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करने का सरकार ने काम किया है। और एक साल में 1 लाख नौकरी का, 5 साल में 1 लाख नौकरी का वादा करने वाली अभी तक नौकरी नहीं दे पाई, सबसे बड़ा विफल हुई है सरकार। वहीं हमारी और वर्तमान सरकार में नियुक्त बीएड शिक्षकों को बर्खास्त करना, लगभग 2900 शिक्षकों को बर्खास्त कर देना सरकार का सबसे बड़ा विफलता है। और लगातार अपनी समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार वहां धरना प्रदर्शन में उपस्थित महिलाओं के साथ कितना दुर्भावना और ज्यादती कर रही है, वो सोशल मीडिया के पोस्ट में देख के आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की माता बहनों के साथ अमानवीयता व्यवहार ये सरकार, उनकी पुलिस कर रही है। 18 लाख, 18.5 लाख आवास देने का वादा करने वाली सरकार नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाएंगे, अभी तक साल भर में एक भी आवास स्वीकृति नहीं हो पाया है, एक भी आवास नहीं बन पाया है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है एक साल में, बल्कि हमारी सरकार में जो फंड शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दिया था उस फंड को वापस लेने का काम ये सरकार किया है और शहरी क्षेत्रों का विकास को पूरी तरह से इस सरकार ने रोक दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया। इसी तरह से कि भाजपा का घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करने वाली अभी तक साल भर हो चुका है, एक भी सिलेंडर नहीं दे पाया। हम जनता से जाके पूछेंगे इन मुद्दों को सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, ये भी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सरकार ने जब जमीन की रजिस्ट्री की गाइडलाइन में 30% छूट का
प्रावधान रखा था ताकि मध्यम और गरीब परिवार को इसका लाभ मिल सके, लेकिन सरकार आते साथ ही 30% जमीन की रजिस्ट्री शुल्क को इन्होंने खत्म कर दिया और गरीब और मध्यम परिवार को कहीं न कहीं उनको बोझ डालने का काम इस सरकार ने किया है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रहेगा। और इसी के साथ भाजपा सरकार छोटे प्लाटों में 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री को बंद करने जा रही है, जो हमारे सरकार में लागू हुआ है। ये भी हमारे लिए बड़ा इशू है। और आपको तो पता है, 1 साल में जो हमारी बिजली बिल ऑफ योजना थी उसको इन्होंने बंद कर दिया और आज बिजली बिल जो पहले की तुलना में 2 गुना ज्यादा बिल पटाना पड़ रहा है उपभोक्ताओं को, बिजली बिल इस सरकार ने आते साथ ही महंगा कर दिया। ये हमारा बड़ा इशू रहेगा। रेत के दाम 6 गुना बढ़ गए, सीमेंट की कीमत 5 बार बढ़ चुका है अभी तक का लगातार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उनके लोग ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन